नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं पद्मावत मीडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नमस्कार साथियों, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि आज हम आए हैं लसड़ा जो पुल पर रिपोर्टिंग के लिए। हमारे जो स्टेट हाईवे है बांसवाड़ा उदयपुर मार्ग, उस पर लगातार तेजी से बढ़ती बारिश के कारण जो दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा है माई माँ, उसके जब 16 गेट खोले गए तो यहाँ जो लसड़ा पुल है, चूँकि जो बांसवाड़ा का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, तो वहाँ कम से कम 15 से 16 फीट ऊपर पानी आ गया। और हम देख रहे हैं कि जो अभी वर्तमान की जो लसड़ा पुल की जो स्थिति है वो सीधी तस्वीरें आपके सामने है। आपको बताना चाहूँगा लसड़ा पुल के बारे में। इस पुल का निर्माण 1972 में हुआ था, जिसकी जो आधारशिला है हरिदेव जोशी के माध्यम से रखी गई थी। और आज इसके 51 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और 51 वर्ष के बाद जो लसड़ा पुल की स्थिति क्या, आप जैसा कि देख रहे हो, हम देख रहे हैं कि जो पुल पर कई सारी दुविधाएं उत्पन्न हो चुकी है। ये थोड़ी आप देख सकते हो, वीडियो के माध्यम से हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। अभी पुनः वापस गेट खोल दिए गए तो यहाँ पानी का बहाव और भी आएगा। लेकिन प्रश्न चिन्ह हमारे सामने ये है कि आज 51 साल हो चुके हैं, फिर भी लसड़ा पुल के हमने जो स्थिति भी देखी है, नया पुल नो डाउट बन रहा है, लेकिन इसके बाद भी हम अभी ये 2 साल तक हम ये जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक हमारे आवागमन की स्थिति क्या होगी, ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि आज से 2 वर्ष पहले जब विशेषज्ञों की टीम आई थी तो उन्होंने ये चेतावनी भी दी थी कि इस पुल की जो उम्र है वो लगभग 1 वर्ष तक ही बची है। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि नया पुल की जो गति है वो उतनी तेजी से काम नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो वर्तमान में आवागमन की सुविधाओं का जो है सामना करना पड़ रहा है, जो दुविधा हमारे सामने आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये लसड़ा पुल का पूरा जो दृश्य है, जो बांसवाड़ा का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, और ये उदयपुर और बांसवाड़ा का स्टेट हाईवे, अगर ये रास्ता अगर बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं आवागमन की सुविधाएं कई सारी दिक्कत हो सकती हैं। जनहानि की भी यहाँ कई सारी समस्या हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि दूर दूर तक यहाँ ट्रक और ट्रॉलियाँ बहुत सारी वहाँ खड़ी हुई हैं, उनको आगे मौका नहीं मिल पा रहा आगे जाने का। तो एक हम ये देखने की बात होगी कि आगे इसके पुल के बारे में क्या आगे चीज़ें हो सकती हैं, क्या इसका निर्माण की बात हो सकती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप देख सकते हो कि यहाँ जो पुल पर तैर भी पड़ चुकी है, और उस पर बहुत जल्दी प्रशासन और सरकार से हम निवेदन करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस पर कोई ना कोई एक्शन लेवे। क्योंकि हमको विशेषज्ञों ने पहले ही बता दिया कि इसकी अवधि लास्ट 1 साल तक ही रही है। तो जब तक ये नया पुल का निर्माण जल्द नहीं होगा तब तक हम इसकी सुरक्षा की गारंटी पूर्णतः नहीं दे सकते। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने, सरकार के सामने एक नई चुनौती है। हम देखना चाहेंगे कि आगे इस चुनौती को सरकार और प्रशासन किस रूप में ले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। बहुत ही गंभीर विषय है, जो एक जन भावना से जुड़ा हुआ विषय भी है, मेरे मानना ऐसा है। जैसे कि हम बांसवाड़ा जिले की बात करें या वागड़ क्षेत्र की बात करें, तो जगह जगह प्रत्येक मार्ग पर कोई ना कोई पुल बने हुए, और लगभग सभी की स्थिति बारिश के समय यही है। कल भी हमने कई सारी ऐसी दुर्घटनाएं देखी, जो पुल के टूटने के माध्यम से कई सारे दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, या ऐसा मुझे लग रहा है कि हमको इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि पुल पर जब घटना होती है, दुविधा होती है, जब इस तरह की प्रक्रिया होती है, तब तो हमें ध्यान रहता है। लेकिन इसके बाद अब जब हम नए पुल के टेंडर की बात करते हो, लगभग 5 या 6 वर्ष लग जाते हैं उस कागजी कार्रवाई में, या उसकी इंस्पेक्शन के बारे में जब विशेषज्ञों की टीम आती है तब तक 5-6 साल निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इसके लिए पहले से सचेत होना पड़ेगा। क्योंकि आज से 2 साल पहले ही विशेषज्ञों की टीम ने बता दिया था कि लसड़ा पुल की अवधि लास्ट 1 वर्ष तक है। फिर भी प्रशासन या सरकार जो भी है, जिम्मेदार इसके विभाग है, वो उतने जागृत नहीं हो पाए। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो पुल नया बन रहा है, लगभग बनते बनते 1 या 2 साल तो लगभग लग जाएंगे। हमारे लिए प्रश्न चिन्ह ये है कि उन 2 सालों में हमारे लिए यहाँ तक जाना उचित रहेगा, क्योंकि ये स्टेट हाईवे है और यहाँ कई सारे ऐसे व्यवसाय के मार्ग भी हैं, बड़े बड़े ट्रक आते हैं, ट्रॉली आते हैं। तो ऐसे में सरकार अपनी भूमिका क्या निभाएगी, क्योंकि यहाँ कई सारे ऐसी हम गारंटी नहीं ले सकते कि इस पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और हमने आज से लगभग कुछ महीनों पहले हमने गुजरात के मोरबी में घटना देखी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कुछ भी घटना हो सकती है। तो ये इसके लिए प्रशासन को, सरकार को और जिम्मेदार नागरिकों और विभागों को पहले से सचेत होना पड़ेगा। क्योंकि टेंडर की प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है, हमको पहले से ही इसकी छानबीन करके ये हमको प्रस्ताव पारित कर देना पड़ेगा कि इस पुल को निर्माण हमें जल्दी करवाना पड़ेगा। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पद्मावत मीडिया। न रिश्वत लेंगे, न रिश्वत देंगे।